आपका रेस अबव फिटकास्ट में पावर्ड बाय इजियर हेल्थ नाउ एजुकेशन नाउ पे लेटर। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर परविंदर सिंह, अल्ट्रा एंड्योरेंस चैंपियन। आइए जानिए उनकी जीत की कहानी डिस्ट्रिक्ट हॉकी प्लेयर से लेकर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रन तक, और जानिए उनकी जीत की रणनीतियों को। हाय परविंदर, Hi. हाउ आर यू? Good. सो परविंदर, ट्रांजिशन जो अपना रहा था कि हॉकी से सीधा रनिंग, तो इसके बारे में कुछ बताइए, इतना ड्रास्टिक ट्रांजिशन कैसे हुआ? तो बेसिकली हॉकी जो था तो स्कूल लेवल पे ही छोड़ दिया था। ओके। कुछ कंसर्न थे जो उसके बाद फिर जो मतलब मुंबई में आने से पहले जो था फोर में किया था, मलेशिया में जॉब किया, उसके बाद दिल्ली में सडनली मेट्रो वर्क के बाद वापस जैसे ही मुंबई में वर्क स्टार्ट किया मेट्रो का, तो सडनली बैठे हुए थे एक दिन तो कुछ वीडियो चेक कर रहे थे। जो पहले भी काफ़ी जन को पता है कि कपिल शर्मा शो के लिए ही मैंने किया था कि चेक करके तो एंट्री ईमेल किया था हमने उनको एक कि मुझे कपिल शर्मा शो में आना है। ओके। बट सामने से ईमेल आया कि 8000 समथिंग जो वीवीआईपी टिकट आपको मिलेगा, तो आई थिंक आई डोंट नो फेक मेल था कैसे था। तो फिर उसके बाद कि यार कुछ ऐसा किया जाए कि हमें किसी के पास ना जाना पड़े, लोग हमारे सामने पास से ही हमारे पास आए। तो देन बैठे बैठे वही सोच के साथ जिम से आके घर वीडियो चेक करना स्टार्ट किया। तो यूट्यूब पे बाबू खोजा सिंह थे, तो दैट टाइम इज 90+ ईयर ओल्ड। तो उन्होंने काफ़ी अपना मैराथन किए थे। तो देन आई थिंक कि यार ये बंदा पंजाबी में बात करके बीबीसी न्यूज़ में आ रहा है, तो चलो कुछ करते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत नाम ही सही और कुछ अच्छा करते हैं। तो देन पहला मैंने 5 किलोमीटर स्टार्ट किया था। ओके। तो 5 किलोमीटर के बाद फिर ऐसे ही करते करते कि यार कुछ ना कुछ तो होगा, और सडनली जैसे ही 21 किलोमीटर किया, और पर्सनली मेरा ये था कि मैं टर्बन के साथ रन स्टार्ट किया था मैंने। ओके। तो सेकंड रेस में ही काफ़ी लोग आए पास में, सर एक फ़ोटो लेते हैं फ़ोटो लेते हैं। तो देन वो चीज़ ऐसा लगा कि यार ये कुछ अच्छा हो रहा है, तो देन पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो फिर वहीं से ही जो जर्नी स्टार्ट की। अमेजिंग। तो आपने बताया आप 5 किलो फिर 5 किलोमीटर से सीधा 21 पे आ गए। या तो इतना बड़ा गैप क्यों? मतलब अपने आपको नीड नहीं लगा कि आपको 10 किलोमीटर भागना चाहिए या कुछ और? 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भागने के बाद मुझे 21 भागना चाहिए, इसकी ज़रूरत हमें महसूस नहीं हुई थी? बेसिकली एक्चुअली हम गांव वाले लोग हैं तो ज़्यादा हमें माइंड पे कॉन्फिडेंस था कि हाँ 5 के बाद यार ट्राई करते हैं। तो सर्च कर रहा था, तो दैट टाइम कुछ रेस दिख नहीं रहा था, तो जुहू मैराथन था। ओके। तो जुहू मैराथन में 21 के लिए कि चलो ट्राई करके देखते हैं क्या होगा, कुछ या तो कर लेंगे या नहीं होगा। और उस टाइम इतना सोच भी नहीं थी कि मैराथन क्या है, क्योंकि ओके। अगर आज की डेट में भी आप देखोगे तो जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं तो इनमें ज़्यादा मैराथन का क्रेज़ है। बट अगर आप गांव में डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जाओगे, काफ़ी गांव है जहाँ पे पता ही नहीं है कि मैराथन क्या है। सही में। उनको सिंपल पता है कि आपको आर्मी के लिए प्रिपेयर करना है तो 1600 क्या है, तो 400 मीटर के लिए आप नेशनल कर सकते हो, या फिर आप 800 मीटर कर सकते हो। ट्रैक फील्ड का पता है हमको, ओके। मैराथन का अभी भी नॉलेज बहुत कम है गांव में। तो ये 7-8 साल पहले की बात है जब मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअल में। अच्छा। 2016 में मुंबई में आया था, तो दैट टाइम हमने देखा तो किया। तो उस टाइम नॉलेज नहीं था इतना कि कुछ क्या होगा, रन तो करना है, चलना है, 5 किलोमीटर चल दिया, 21 क्या है। बट जैसे 21 किया उसके बाद डायरेक्ट जंप किया 42 पे, फिर समझ आया कि एक्चुअल में पेन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। हाँ, 21 से 42 डायरेक्टली विदाउट एनी ट्रेनिंग। तो आपने किसी से ट्रेनिंग ली थी नहीं। या आपने डायरेक्टली, आपको बस एक दिन आपको लगा कि नहीं, सिंस आपका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड तो था, आप हॉकी खेलते थे, यस। तो आप सीधा ही भागने लगे या आपको ट्रेनिंग मिली थी, या कैसे रहा था नहीं, आपका? एक्चुअली हॉकी में जो हमारे कोच थे तो वो आर्मी से थे बेसिकली। तो ओके। आर्मी वालों का एक ही होता था कि कुछ भी हो अपने आप को कभी छोड़ना नहीं है। और मेरे ब्रदर भी आर्मी में ही थे, कज़न। अच्छा। तो हम लोग कभी भी साथ में रन करते थे पहले। तो ओके। उनका एक ही होता था कि भाई तो 10 किलोमीटर यार कैसे कर लेते हो। दैट टाइम मतलब 1 या 2 किलोमीटर करते थे। तो उनका वही था, मैं क्वेश्चन करता था भाई आप 10 किलोमीटर कैसे भाग लेते हो, विद आपका राइफल है, प्लस बैग है आपका, प्लस शूज़ है, टोटल 17 kg आप वेट लेके, और आप 42 मिनट्स में कर रहे हो 10 किलोमीटर, और पॉसिबल। तो उनका वही रीज़न था, कुछ नहीं करना यार, सिंपल है। सिंपल कैसे, पीछे वाला पाँव आगे रखना है जब तक फिनिश लाइन नहीं आ जाती। तो काफ़ी बार मैं वही बोलता हूँ कि जब तक आपका फिनिश लाइन नहीं आता तो पीछे वाला पाँव उठा के आगे रखना है। बट धीरे धीरे मैराथन कुछ अलग था, काफ़ी अलग था, नॉट कि कुछ बहुत ज़्यादा अलग है उनसे।
और धीरे धीरे हम आगे बढ़े, समझे। फिर बीच में जैसे 21 किया, तो बॉम्बे रनिंग करके एक क्रू था, तो दैट हाँ। टाइम बहुत फेमस था वो। हम्म। तो उनका एनिवर्सरी रन था, तो उसमें मैं गया था। ओके। तो बेसिकली वही होता है कि टर्बन के साथ ही मैंने रन किया। तो जो कोच थे दीपक ओबरॉय, हम्म। वो सामने से पीछे से आए कि आप अच्छा रन कर रहे हो यार, कितना करते हो आप। तो मैंने कहा कुछ नहीं करता, अभी तो स्टार्ट किया मैंने एक्चुअल में रनिंग। बट इससे पहले जो हमारी हॉकी की ट्रेनिंग जो कोच करवाते थे आर्मी वाले, तो वो बहुत टफ ट्रेनिंग होता था, नॉट ईजी। ओके। क्योंकि आप छोटी सी गलती करोगे तो गोल टू गोल फ्रंट रूल करते थे हम लोग। ओके। तो वो ट्रेनिंग काफ़ी हद तक यहाँ पे काम काम आई आई, हमें। राइट। तो उसके बाद फिर टोटल करते करते धीरे धीरे चेंज किया। तो जो सेकंड कोच थे मेरे एक्चुअल में, जिन्होंने अल्ट्रा के लिए मुझे मतलब बताया कि अल्ट्रा क्या है कैसे है, तो इस गिरीश बिंद्रा से। ओके। ओके। तो आपने गिरीश सर से सुना फॉर अल्ट्रा, तो आपका क्या टेक था जब आपने पहले अल्ट्रा मैराथन जिसके किलोमीटर्स और सारे चैलेंजेस के बारे में सुना, तो आपको कैसा महसूस हुआ था? फर्स्ट मेरा वही था कि यार अभी 10 5 कर लिया है, अभी 10 भी मतलब 42 के बाद मैंने 10 किया था, कि ओके। अभी 10 भी कर लिया है, तो चलो कुछ अलग करते हैं। तो दैट टाइम सेम बॉम्बे रनिंग ग्रुप के साथ ही मैं गया था ओके। कोल्हापुर। फर्स्ट मेरा जो मैराथन था कोल्हापुर में 50 किलोमीटर था। तो उसके बाद एक नोएडा में था ओके। 60 किलोमीटर। तो पहला जो रन था मेरा, तो उसको आई थिंक थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, नोएडा वाला फर्स्ट था 60 किलोमीटर, जिसमें मुझे काफ़ी क्रैम्प आए थे ओके। और नी का पेन स्टार्ट था। और वो सब मतलब जो ऑर्गेनाइजर थे कि छोड़ दो रन, बट वो एक माइंड में था यार इतनी दूर से अभी मुंबई से नोएडा तक आया हूँ, तो ये करके ही जाऊँगा। हाँ। और उसका काफ़ी गाइडेंस भी मतलब मिला था कि चलो 42 कर लिया तो ये ज़्यादा नहीं है। बट कैसे ना कैसे करके थोड़ा क्लियर कवर किया, और सीखने को बहुत कुछ मिला उस रन से। ओके। नहीं, बढ़िया। तो आपने जैसे मेंशन है कि आपने मुंबई से जम्मू तक साइकिलिंग की थी, तो उसका क्या कारण था? सिंपली था कि अभी अल्ट्रा कर लिया है, मैराथन कर लिया है, यार कुछ अलग किया जाए। सिंपल, क्योंकि मुझे कुछ अलग करते रहने का मज़ा आता है, कुछ डिफरेंट। एक चीज़ से मैं बोर हो जाता हूँ। और जॉब का भी वैसे था कि जॉब कभी भी मैं एक जगह टिक के करता नहीं हूँ। ओके। तो 6 to 7 मंथ में मेरे, यहाँ तो सेम जगह पे भी जाऊँगा तो 6 to 7 मंथ में जॉब छोड़ने के बाद वापस मैं ज्वाइन करता हूँ। ओके। बिकॉज एक जॉब आप करते हो फैमिली के लिए भी करते हो, पैसों के लिए भी करते हो, लेकिन जब आपको वो रहता है ना कि खुशी नहीं एक चीज़ मिलती है, आप हम्म। सेटिस्फाई नहीं होते, तो वो था कि कुछ ना कुछ तो रह रहा है यार, कुछ करते हैं। तो वही जो पहले हमने किया था कपिल शर्मा शो के कारण, कि हाँ यार रन स्टार्ट करते हैं तो कुछ अलग करते हैं। तो देन आई थिंक कि अभी ना मतलब दैट टाइम ड्रग्स का क्रेज़ बहुत चल रहा था। ड्रग्स का अभी भी है, बट पहले बहुत ज़्यादा था। ज़्यादा था। बीच में एकदम ऐसा आ गया था कि पंजाब में ना एक फैमिली में एक ने ड्रग्स लिया था, तो डेथ 7 to 8 डेथ एक टाइम हुई थी। ओके। बट वही एक्चुअली पढ़ते पढ़ते एक दिमाग में आया कि यार जो ड्रग्स ले रहा है बंदा, तो एक बंदा तो उसकी तो डेथ हो गई है, बट उसके पीछे ना उसके 5 और 6 साल के बच्चे थे, कि उसके ओके। पीछे उसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, उसकी मदर है, उनके फादर हैं। तो एक बंदे की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो रही, कम से कम 7 से 8 बंदे उसके पीछे जा रहे हैं। सही बात। क्योंकि उनका अकेला बेटा था, तो वो भी हम्म। 35 to 38 ईयर में उसकी डेथ। ओके। तो वो कोज एक लिया। तो देन रनिंग का प्लान था बेसिकली, कि रन करते हैं एक। तो रूट का कंफर्म नहीं था मुझे ओके। कि रूट कैसे है। तो देन फिर सडनली एकदम प्लान बना। तो एक मेरा हमने ऑर्गेनाइज किया रन, खार से अपना खारगर टू दादर गुरुद्वारा साहिब। ओके। तो उसका नाम था हमारा से नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ। ओके। तो वो हमने नाम देके एक रन करवाया। सडनली वहीं से ही मैंने प्लान किया था कि साइकिलिंग करूँगा। तो वो फिर वही साइकिल लिया 2 3 दिन, और वो भी लोन पे लिया, अच्छा। बिकॉज उस टाइम उतना नहीं था। और राइट। 50+ thousand का तो वो साइकिल आना, और सैलरी मेरी 28,000 थी दैट टाइम। तो चलो यार कुछ करते हैं और कुछ अच्छा करेंगे इस बार, ताकि अगर 1 से 2 बंदे भी ये चीज़ देख के कि से नो टू ड्रग्स यस टू लाइफ का मीनिंग समझते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि 2 बंदे नहीं, हमने हमने कम से कम 14 to 15 15 लोग पर्सन बचा है। बचा लिए, सेव सही बात। किए। तो वो कोज लेके फिर मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअल में। ओके। तो अभी आपने जैसे रनिंग आपने की, फिर उसके बाद आपने साइकिलिंग की, तो कभी आपने स्विमिंग करना नहीं सोचा? एंड आयरनमैन या ट्रायथलॉन्स या वैसे पार्टिसिपेट करने में कभी इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ, या क्या रीज़न था? इंटरेस्ट एक्चुअली स्विमिंग तो मैंने करता था, लेकिन वो स्मॉल जो वाटर रहता है अपना गुरुद्वारा साहिब के सरोवर में हाँ। वहीं पे। और स्विमिंग का इसलिए नहीं सोचा कि वो विदाउट टर्बन पॉसिबल नहीं है।
तो Right. मुझे जो भी रन करना है तो मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ, साइकिलिंग करना है तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं टर्बन के साथ करूँ। इवन साइकिलिंग। यस। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, तो वो रीज़न था आपने स्विमिंग नहीं लिया जिस कारण आपने ट्रायथलॉन्स में पार्ट नहीं लिया, यस। एंड आयरनमैन भी। ओके, तो जैसे यहाँ पे मेंशन है आप कोच हो, तो आपकी कोचिंग सेंटर या उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो बेसिकली हमने ये स्टार्ट किया था काफ़ी टाइम पहले। जैसे ही मैं मतलब यहाँ पे आता था, पहले मॉर्निंग में 3 बजे आता था, ट्रेनिंग करते थे मरीन ड्राइव पे, सम टाइम बांद्रा में। 5 बजे ड्यूटी पे जाता था, मैं मेट्रो में काम करता था। 8 से 8 शिफ्ट होती थी, सम टाइम 8 से 10 हो जाता था। फिर जिम में जाना, तो हेक्टिक काफ़ी था। तो देन हमने कहा कि या इतनी दूर आने से बेटर है कि वहीं पे खुद प्रैक्टिस करते हैं। राइट। प्रैक्टिस करते करते काफ़ी टाइम हो चुका था, 4 से 5 साल हो चुके थे दैट टाइम। ओके। तो कि करते हैं यार, कुछ तो ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत। तो स्टार्टिंग करते करते काफ़ी अच्छे लोग मिले रनिंग में, जो आने लगे कि चलो प्रविंदर जी साथ में ट्रेनिंग करते हैं। तो थोड़ा उनको अच्छा भी लगने लगा कि आप ट्रेनिंग अच्छा करवाते, क्योंकि जो हमने सीखा था तो वही हम आगे करवा रहे थे। सही बात। तो करते करते फिर स्लोली हमने एक 4 जन का ग्रुप था हमारा फ्रेंड्स का, तो हमने कहा चलो यार एक छोटा सा टीम का नाम देते हैं। नॉट लाइक दैट टाइम हमारे माइंड में नहीं था कि हम टीम बनाएंगे। तो ओके। टीम रन टूगेदर, ओके। हमने एक नाम दिया टीम रन टूगेदर। रन टूगेदर मीन्स कि हम सब साथ में रन करेंगे। हाँ जी। और करते करते जैसे ही वो टीम रन टूगेदर हुआ तो हम साथ में रन करने लगे तो लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। तो हमने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जिसमें हम फ्री ट्रेनिंग करवा रहे थे। ओके। बेसिकली कि फ्री ट्रेनिंग आप आओ, ज्वाइन करो। तो सम टाइम पर्सन आते थे, कुछ नहीं आती थी। तो उसके बाद फिर मैंने अपने कोच से बात किया कि ऐसे ऐसे थोड़ा ट्रेनिंग करवा रहा हूँ मैं, तो कैसे है? तो कि हाँ अच्छा कर रहा है तो करवा। तो देन के कोई भी प्रॉपर नहीं होता। सिंपल है कि अगर मुझे भी आज की डेट में मैं बोलूँ कि 7 से 8 साल, या मैं बचपन से हॉकी खेल रहा हूँ और उसके बाद में 8 साल से ये कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कंप्लीट पता है नहीं, बट मैं सीखने की कोशिश करता कि कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो उसी सीखने के चक्कर में एक हमने कोर्स किया कि जो मैराथन ट्रेनिंग का ACSM से, तो वो भी करके उससे पहले ही थोड़ा ट्रेनिंग तो चल रहा था, बट सर्टिफाइड जो आने के बाद सर्टिफिकेट तो मैंने स्लोली बिल्ड अप किया। एक DND करके ग्रुप था हमारा गोल्ड जिम का, ड्रिल एंड ड्रेंच करके था। हाँ जी। तो उनके जो सीनियर कोच थे किरण गिरी, उन्होंने अप्रोच किया कि प्रविंदर आ जाओ हमारे साथ ट्रेनिंग करवाओ। तो देन ओके सर। तो देन वहाँ से थोड़ा ट्रेनिंग का जर्नी स्टार्ट किया। उसके बाद फिर पर्सनल ट्रेनिंग भी आती है, क्योंकि कुछ लोगों को टाइम था, स्पेशली जो फीमेल्स रहती हैं तो उनको टाइम नहीं मिलता कि वो बाहर दूर घर से जाएं। तो बेटर देन घर के पास ही जो नियर बाय उनको पड़ता है, तो वहीं पे मैं ट्रेनिंग स्टार्ट की। ओके। तो अभी जो क्लब का नाम तो टीम रन टूगेदर है, बट अभी धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है, ग्रुप बढ़ा रहे हैं। एंड ऑल्सो जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया है, तो उसके थ्रू काफ़ी लोग जो है जुड़े हुए हैं अभी। ओके, वेरी नाइस। ओके, तो अभी अगर हम अल्ट्रा रनिंग की बात करें, तो अल्ट्रा रनिंग एंड जो आयरनमैन ट्रायथलॉन्स या 100 माइल अल्ट्रा मैराथन्स होती है, वो किस टर्म्स में डिफरेंट है मेंटली फिजिकली? मेंटली जो रहता है इसका जो अपना आयरन मैन है, बेसिकली वो तो टोटली डिफरेंट है और उसका लेवल ही बहुत हाई है। बिकॉज उसमें आपको स्विमिंग करनी है 4 किलोमीटर, उसके बाद आपको साइकिलिंग करनी है 180 प्लस, और उसके बाद आपको फुल मैराथन रन करना है। तो उसका इंडोरेंस लेवल तो बहुत हाई रहता है। और जो 100 माइल्स रहते हैं तो ये एक्चुअल में अल्ट्रा रन में ही आ जाते हैं, अल्ट्रा मैराथन में ही आ जाते हैं। ओके। तो उसके लिए भी आपका डिपेंड करता है प्रैक्टिस। सबसे Okay. ज़रूरी जो है वो ट्रेनिंग। आप किस बिहाफ पे कर रहे हो ट्रेनिंग, किसके साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। बिकॉज ये वो चीज़ है कि जो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको किसी न किसी का गाइडेंस लेना ही चाहिए। ओके। और इसमें जो मतलब एक बोलते हैं ना हम स्ट्रेंथ वाइज और माइंड सेटअप, वो बहुत अलग है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू यू कोई अगर अल्ट्रा मैराथन के लिए ट्रेन कर रहा है, तो कौन से हाईलाइट फैक्टर्स है जो उसको विदाउट फेल करके, मतलब उसको ये, मतलब जैसे मेंटल प्रिपरेशन हो गया कि आपको टफनेस इतना आने वाला है, वैसे कितने पॉइंटर्स है या कितने पॉइंट्स है जो उनको कंप्लीट करके ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंड वो अगर वो उसके लिए फुलफिल नहीं है कि वो प्रिपेयर्ड नहीं है, तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? व्हाट इज दैट लेवल? फर्स्ट वन तो जो है आपका डिपेंड करता है कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया है। ओके। बिकॉज स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाओगे तो आपके लिए भी इजी होगा, बॉडी के लिए भी इजी होगा, और आप इजीली कर भी पाओगे। लाइक कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि 5 2 मैंने जंप किया 21, तो दैट इज़ टोटली रॉन्ग।
एक्चुअली अगर आप 5 किलोमीटर कर रहे हो, उसके बाद 10 पे जाओ, उसके बाद 21, देन 42 फुल मैराथन, देन उसके बाद आप अल्ट्रा सोचो। बट अगर आप अल्ट्रा भी कर रहे हो तो उसकी भी कुछ कंडीशन है, लाइक कि आप ट्रेनिंग करो, बट जो कोच है आपके, वो उनके अंडर ट्रेनिंग करो, उनकी हर एक बात को समझो, वो आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। समटाइम आप क्या होता है रनर्स में आज की डेट में, नहीं सर मैंने तो 21 किया हुआ है, 42 किया हुआ है, 42 और मल्टीपल 42, मैं 84 तो इतने में कर लूँगा। तो राइट। एक्चुअल में वो टाइमिंग नहीं होता। लाइक 21 करने के बाद अगर हम बोलेंगे हाँ मैं प्रिपेयर हूँ 42 में, अगर मैंने 2 घंटे में 21 हाफ मैराथन किया तो मैं 4 घंटे में फुल मैराथन कर लूँगा। बट एक्चुअल में वो लेवल अलग हो जाता है। अगर आप 2 घंटे में कर रहे हो आप हाफ मैराथन, तो टोटली आप 42 को मल्टीपल मत करो 2 into 2, क्योंकि जो आपका एक्चुअल में 42 में जो टफ हो स्टार्ट होगा, जो वो 35 के बाद स्टार्ट होता है। राइट। लास्ट वाले 6 to 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर वो डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। और इसलिए जो है प्रॉपर आपको गाइडेंस लेना है कोच का, कोच क्या बोल रहे हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप कैसे गाइड कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो बॉडी क्या आपको बता रही है। आपका जो मतलब हमेशा हमें बॉडी की सुननी चाहिए। समटाइम हमें मैप ट्रेनिंग कितना करनी है, एरोबिक ट्रेनिंग बेसिकली वो रहता है। ओके। मैक्सिमम एरोबिक फंक्शन बोलते हैं, तो वो ट्रेनिंग हार्ट के लिए, ओके। हार्ट रेट के लिए, कि हार्ट रेट हमारा हमेशा शूट ना करे। क्योंकि अल्ट्रा रन जब आप करते हो तो उस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि हार्ट रेट हमारा बढ़ तो नहीं रहा, हम उस लेवल में तो नहीं जा रहे, हम कहाँ पे हमारी बॉडी गिव अप कर रही है, कितने किलोमीटर पे गिव अप कर रही है, कैसे हमें वहाँ से प्रिपेयर करना है। ओके। सपोज अगर आप अल्ट्रा के लिए 50 किलोमीटर आपने चूज़ किया कि मुझे नेक्स्ट मंथ 50 किलोमीटर करना है, बट उसमें भी ख्याल रखना है कि आपने ट्रेनिंग पहले किया है या नहीं किया। अगर फर्स्ट अल्ट्रा है तो उसमें तो आपको ये टाइमिंग भूल जाना है, टाइमिंग पे फोकस मत करो, उसमें आप अपने आप पे फोकस करो। क्या मैं इजी जा रहा हूँ, जो मुझे कोच ने मतलब गाइडलाइन दी है, क्या मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर आप कोच के अकॉर्डिंग चलोगे तो डेफिनेटली इजीली आप अल्ट्रा कर पाओगे। ओके। तो अगर अल्ट्रा की हम बात करें तो उसमें न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन का कितना इम्पोर्टेंस है और उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए? तो न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन सब बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज जो अल्ट्रा है तो 42 के बाद 50 होता है, आजकल जहाँ 75 होता है, तो उसमें भी 4 से 5 घंटे आपको सर्वाइव करना है मिनिमम। मिनिमम जो टाइम है 5 घंटे में बोल रहा हूँ। ये अच्छे रनर्स, जो बहुत अच्छे रनर्स हैं, वो 4 घंटे में 50 कर लेंगे। ओके। तो जो न्यू वाले हैं तो उनका क्या, उनका टाइमिंग ऊपर ही जाता है, 5 आवर्स, 5:30, 6 आवर्स, समटाइम्स 7 आवर्स। तो उसके लिए उनको क्या है कि स्टार्टिंग जब ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग से ही उनको चेक करना पड़ेगा कि हमारी बॉडी को क्या सूट कर रहा है। क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि मैं ये चीज़ ले लेता हूँ, बट मेरी बॉडी अलग है, दूसरों की अलग है, तो वैसे आप उस चीज़ को पहले ही मेंटेन करो ट्रेनिंग के टाइम पे कि मुझे खाना कब लेना है, लाइक कार्ब्स, ये जो स्वीट पोटैटो आ गए, कब लेना है, या फिर मुझे वाटर जो है कितने किलोमीटर के बाद मुझे चाहिए, इलेक्ट्रोल मुझे कितने किलोमीटर के बाद लेना है। तो ये आपको ट्रेनिंग पीरियड में ही कैरी करना पड़ेगा ओके। पूरा। तो अगर अल्ट्रा मैराथन में पार्ट ले रहे हैं हम, तो हमें कंप्लीटली जो वहाँ पे हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसी पर डिपेंड रहना चाहिए, या अकॉर्डिंग टू यू, या हमें कुछ अपने साथ जो हम इतने ट्रेनिंग पीरियड में जो हमने हमारे ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में इंक्लूड किया था उसके उसको भी कैरी करना चाहिए वाइल रनिंग एन अल्ट्रा मैराथन? समटाइम क्या रहता है कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जो भी अल्ट्रा रन में जाता हूँ तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या क्या वहाँ पे होने वाला है। ओके। तो सेकेंडली अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो न्यू हो तो न्यू कुछ भी ट्राई मत करो। लाइक जेल अगर आपने कभी लिया नहीं है लाइफ में तो जेल को रेस डे पे ट्राई मत करो। ओके। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे आपको मतलब जो इलेक्ट्रोल हम ले रहा हूँ मैं, वहाँ पे वो नहीं है, तो बेटर देन कि आप इलेक्ट्रोल का एक बॉटल कैरी कर लो साथ में। ओके। समटाइम हो सकता है कि अगर न्यू अल्ट्रा हो रहा है वहाँ पे हाइड्रेशन आपको नहीं मिले, तो बेटर देन कि एक बोतल आप अपने साथ एक्स्ट्रा कैरी करो, चाहे वो पानी की हो चाहे वो इलेक्ट्रोल भी, जिसके लिए आपकी बॉडी यूज टू हो है और आप यूज टू हो। ओके। क्योंकि आप मेंटली जो माइंड है ना, माइंड गेम बहुत है इसमें भी। आप इलेक्ट्रोल अगर कुछ ले रहे हो तो उसमें भी माइंड जो आपका है वही है कि मैं पहले ये लेता था, आज अगर मैं सडनली चेंज कर दिया कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। सही बात है। तो जब हम उस सोच पे जाते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आती ही आती है। तो बेटर देन कि अगर हम जो ट्रेनिंग पीरियड में ले रहे हैं तो वही थोड़ा कैरी करो, बट कैरी करके चलो कि अगर एक पॉइंट पे नहीं मिला तो देन मैं वही यूज़ करूँ जो है मेरे पास। राइट, राइट। तो जब हम ट्रेनिंग की बात करें तो आप जब ये आपके 5 to 21 डायरेक्टली एंड देन 42,
एंड देन अल्ट्रा, तो ऐसा आपका जब भी ट्रांजिशन था तो आपने वो ट्रेनिंग में कौन सी चेंजेस किए थे एंड कौन सी मिस्टेक्स थी जो आपको एट द इवेंट डे या वैसे आपको नोटिस किया, मतलब आपको हाईलाइट हुआ कि ये मेरी गलती थी और इस पे मुझे और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? तो फर्स्टली जब मैंने स्टार्ट किया था तो रनिंग का वही था यार, कर लूँगा, बिकॉज हॉकी खेलते तो हॉकी में क्या होता था हमारा कि जो कोच थे 16 किलो अपना मीटर 1600 मीटर भागो यार आराम से, वो भाग लेते थे, चलो 2 किलोमीटर कर लो, तो वो इजी लगता था। और जब 5 किलोमीटर किया वो तो ज़्यादा टफ नहीं लगा, बट उसके बाद सडनली 21 किया तो 21 में थोड़ा एक चीज़ तो समझ आ गई कि हमें जो रन करना है वो रिदम में करना है। बिकॉज मेरा स्टार्ट जो था तो मेरा फास्ट किया था, काफ़ी फास्ट स्टार्ट किया था, क्योंकि हॉकी वाले प्लेयर का क्या है कि अगर बॉल आ गई तो एकदम से रन करके हाँ बॉल राइट। पे जाना है। तो हमारा वही था कि स्टार्ट जो फास्ट करना, उसके बाद जाके अपना 15 किलोमीटर के बाद थोड़ा बॉडी एकदम टायर्ड हो गया, थोड़ा वॉक रन करते करते 2 आवर्स 2 मिनट्स में मैंने फिनिश किया था पहला जो 21। बट वहाँ से ये सीखने को मिला था मुझे कि कभी भी जो स्पीड है फास्ट स्टार्ट नहीं करना, स्लो एंड स्टडी पेस में जाना है। सेकंड जो 42 किया फिर मैंने, तो 42 में मुझे क्रैम्प सुना था, नाम के क्रैम्प आते हैं, बट क्रैम्प क्या होता है वो पता ही नहीं था कि एक्चुअल में क्रैम्प क्या है। ओके। तो 21 अच्छे टाइम में हुआ 150 में, तो आई मैं यार 21 हो गया, 21 बचा है, ये तो कुछ नहीं है, कर लूँगा। देन 21 के बाद मैंने एक्चुअल में मिस्टेक क्या की कि मैंने 100 मीटर स्प्रिंट कर दिया। ओके। तो एकदम फास्ट जो 100 मीटर गया तो दोनों जो मेरे काफ थे एकदम टाइट हो गए, जो पाँव के थंब थे वो एकदम बेंड हो गए। ओके। तो देन पूरा टाइट होने के बाद एक मेडिकल कैंप था, मैंने कहा यार पूरा टाइट हो गया, तो बोले क्रैम्प आए। मैं अच्छा ओके इसको क्रैम्प बोलते हैं। तो देन के ये क्रैम्प होते हैं। बट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था कि जो मैंने सब 5 में कंप्लीट किया, पहला अपना जो मैराथन था एक्चुअल में ओके। फुल मैराथन, और उससे ही बहुत कुछ सीखने को मिला। और ओके। वही चीज़ मैंने अपने कोच के साथ जाके डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ आई। और देन फिर उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग प्रॉपर करो, देन आप किसी भी रेस में जाओ। सही बात है, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत है, उसके बहुत बिना हमें एस्केलेट नहीं करना चाहिए। अगर ट्रेनिंग आप कर रहे हो, चाहे वो 5 किलोमीटर है चाहे वो 3 किलोमीटर है, बट आपको स्टार्टिंग के टाइम पे ट्रेनिंग करना ही पड़ेगा। विदाउट ट्रेनिंग आप अगर खुद से करने जाओगे तो कुछ नहीं होगा। आपको हो सकता है होपफुली आपका अच्छा चल जाए, बट आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ अगर वो इंजरी आता है तो वो फिर जल्दी से जाएगा नहीं। राइट। ओके। तो अकॉर्डिंग टू यू जो सपोर्ट सिस्टम होता है जो अल्ट्रा एंड्योरेंस के लिए हमें रिक्वायर्ड है, आप कोच के माध्यम से लो या आप अपने रनिंग ग्रुप्स के लो, वो कितना इम्पोर्टेंट है एक रनर के लिए? स्पोर्ट्स सिस्टम में भी बिना आप रन कर ही नहीं पाओगे, ओके। तो बिकॉज आपका कौन सा था सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम? स्पोर्ट्स सिस्टम मेरा ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे फ्रेंड सर्कल है जो यहाँ पे है, ओके। बट उनका काफ़ी हाथ रहता है। कहीं भी मैं एक्चुअली जो ये वाले रन करता हूँ नॉर्मली जो ऑफिशियली रन होते हैं, तो उसमें तो मैं फुली डिपेंड रहता हूँ कि हाइड्रेशन पॉइंट दूसरे हैं। बट ये जो मैं काफ़ी हमने रन किए अभी 73 जो इंडिपेंडेंस डे था दैट टाइम भी हमने रन किया 73 किलोमीटर, 74 किलोमीटर लॉकडाउन में, 75 किलोमीटर। ओके। तो ये सेल्फ सपोर्ट रन थे हमारे। तो ओके। इसमें काफ़ी फ्रेंड सर्कल थे, फ्रेंड साथ में थे, कुछ साइकिल पे आते हैं कभी कभी, कुछ बाइक पे आ जाते हैं, कुछ 2 गाड़ियाँ होती हैं कभी कभी पीछे। तो उनका काफ़ी हाथ रहता है रन में कि ईजी नहीं है। मतलब सिंगल अगर मैं बोलूँगा मैं 74 किलोमीटर करके आ जाऊँगा तो पॉसिबल नहीं है। तो सम टाइम जैसे यहाँ पे मेरा माइंड गिव अप होने वाला होता है तो गॉड ग्रेस के मेरे कोच आ जाते हैं, ग्रीस बिंद्रा। लास्ट टाइम भी उन्होंने काफ़ी मतलब 74 एक पहले मैं बता देता हूँ सर मैं ये रन करने वाला हूँ। ओके। तो जहाँ पे मुझे ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पे ही मुझे मिलते हैं। आप लकी हो, फिर आपके कोच यस। आपको हर जगह मिल जाते हैं। दैट्स अमेजिंग। ओके। तो अल्ट्रा मैराथन या अल्ट्रा एंड्योरेंस रेस में जो फटीग और जो पेन होता है उसको कैसे ओवरकम किया जाए? फर्स्टली तो अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग है, ओके। वापस वही है कि अगर आप ट्रेन अच्छा करते हो तो वो पेन का चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि राइट। आपके मसल उसके लिए यूज़ हो चुके हैं। वो राइट। ट्रेनिंग के लिए आप स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रहे हो तो मसल में स्ट्रेंथ भी है, आपने रन किया हुआ है उतना अल्ट्रा, पहले जो ट्रेनिंग करवाया हुआ है कोच ने, तो उसमें वो मसल यूज टू है तो पेन के चांस। बट अगर फिर भी थोड़ा बहुत पेन आ जाता है तो बहुत अच्छे अच्छे रनर्स हैं अल्ट्रा में, तो उनको पता है कि हमें हैंडल कैसे करना है, कितने लेवल पे जाके हमारी बॉडी फटीग होगी या कैसे हमें मैनेज करना है। बट जो न्यू है तो उनका वही सिंपल है कि आप माइंड में वो मत रखो
अगर एक छोटा सा पेन है, मतलब इवन मसल सोरनेस बोले, तो अगर वो है तो आप माइंड सेट करो और देन स्लोली आप स्ट्रेच करो और रन करना कंटिन्यू करो। बट अगर वही पेन बढ़ रहा है या आपको लग रहा है कि ये इंजरी की तरफ जा रहा है, तो देन स्टॉप कर दो, क्योंकि रेस बहुत है, लेकिन अगर इंजरी आ गई तो वो बहुत भी नहीं ज़्यादा होने टाइम वाली लेगी। है, राइट। जितनी है वो भी कंप्लीट नहीं यस। कर पाएंगे, राइट। ओके, तो अल्ट्रा एंड्योरेंस चैलेंजेस आपने इतनी की है, आप मुंबई से कश्मीर साइकिलिंग की है या कश्मीर से मुंबई भागे हो, तो वो चीज़ ने आपकी पर्सनल लाइफ को कैसे अफेक्ट किया इन अ पॉजिटिव वे, और यू नो कि अपॉर्चुनिटीज मिस हो गई है या आपको और जानने लगे हैं लोग, सो हाउ डिड इट इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट कैसे रहा है? इम्पैक्ट सिंपल है कि जब मैंने एक साइकिलिंग स्टार्ट किया था, साइकिलिंग का मैं पहले बताता हूँ कि जैसे साइकिलिंग किया मैंने स्टार्ट मुंबई टू जम्मू, तो सबका वही था, क्योंकि घर वाले हैं तो केयर करेंगे आपकी, लेकिन वो अलग वे में करते हैं। बेसिकली वी आर पंजाबी, सो पंजाबी में वही होता है, अरे क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, तू पागल हो गया क्या, क्यों अकेला साइकिल पे हाईवे पे आ रहा है, गाड़ियाँ हैं तुम्हारे पीछे, कोई नहीं था, मतलब साइकिल में मैं अकेला, और बैग पैक किया और रखा और चल दिए। ओके। और उल्टा हमने पीछे जो बोर्ड था एक सी नो टू ड्रग यस टू लाइफ का, वडोदरा में मेरे एक बाइकर फ्रेंड थे जिन्होंने वो पूरा बोर्ड रात को बैठ के बनाया मेरे लिए स्पेशल, ओके। कि लगा के दिया तो चल, मतलब निकल गए यहाँ से। और बेटर चीज़ क्या हुई कि जिस कोर्स को लेके मैं चल रहा था, और वो अवेयरनेस हमने काफ़ी हद तक पहुँचाई। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान तक मेरे साथ जो 30 किलोमीटर एक बाइक में, मतलब एक लड़का चल रहा था, तो मैं थोड़ा डरा हुआ था कि एक्चुअली यार मैंने लगा रखा से नो टू ड्रग्स और यस टू लाइफ, ये ड्रग्स वाला ही ना कोई है। बट लास्ट में वो निकले पंडित जी। अच्छा। तो बेसिकली फिर उन्होंने बोला मैं भी इस कोर्स के लिए काफ़ी काम करता हूँ, बहुत अच्छा है। उसके ओके। बाद पठानकोट में मेरे एक फ्रेंड है, उनका काफ़ी बड़ा क्लब है, क्रिकेट का क्लब ही है उनका, ओके। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि अच्छे कोर्स के लिए आप कर रहे हो। एंड सरप्राइज में तब हुआ कि जब, मतलब मेरे रिलेटिव घर वाले सब बोल रहे थे क्यों कर रहा है, जैसे ही जम्मू में मैंने फिनिश किया, एसएसपी, डीएसपी, एमएलए, एमपी सब वहाँ पे खड़े थे। आपको रिसीव कर रहे यस। और वो ग्रेट। देख के फिर जो, मतलब मेरे आंटी थे, उन्होंने कि हमारा तुमने नाम रोशन कर दिया, तो वो एक प्राउड मोमेंट था कि यार ये लोग मुझे ये बोल रहे थे, लेकिन आज बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ये मैंने कुछ किया। और अल्ट्रा जो मैराथन की इसकी बात करते हैं, रन की, जो कश्मीर टू मुंबई मैंने किया था, और वो सबसे बेस्ट चीज़ थी कि आर्मी में अंदर गेट के अंदर एंट्री करने के लिए आपको लाइन में काफ़ी टाइम खड़ा होना पड़ता है, पहले तो मिलेगा ही नहीं सिविलियन को एंट्री। राइट। मेरे कज़न थे, मैं उनको मिलने जाता था, मैं हॉकी खेलता था आर्मी के साथ अंदर जाके, ओके। तो वो प्राउड फील होता था। और उनकी मेस में ही खाना खाना, बिकॉज बहुत अच्छा है, सब घुल मिल के खा रहे हैं, तो वो प्राउड फील होता था दैट टाइम। तो मैं वो कोई चीज़ मिस कर रहा था जब मैं मुंबई में, मतलब शिफ्ट कर दिया, छोड़ दिया था जम्मू और फ़ौरन में चला गया, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद मुंबई। तो सडनली ये जो अपॉर्चुनिटी मिली कि चलो यार आर्मी के लिए रन करते हैं, डिसेबल सोल्जर्स के लिए, तो वो, मतलब बहुत एक बड़ी, मतलब चीज़ थी मेरे लिए, बहुत बड़ी है कि आप आर्मी के अंदर जा रहे हो, उनके कर्नल जो है वो आपके साथ बैठे हुए हैं उसी चेयर के पास में, बिल्कुल एक आप उनके साथ बैठ के कर रहे हो, और पूरी बटालियन आपको देख रही है, सुन रही है। तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी। और आज तक तो मैं नेगेटिव मानता ही नहीं हूँ, जो भी होता है अच्छे के अच्छे के लिए लिए होता होता है, सही बात है ना। आर्मी के लिए तो हर एक को टच है। ही यस। फैक्टर है, और वो गॉड हर ग्रेस एक। के हमने जो आर्मी डिसेबल सोल्जर्स के लिए कर रहे थे, QMTI करके, जो क्वीन मैरी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है पुणे में है, ओके। तो बहुत इनको उसका पता ही नहीं है राइट। कि जो डिसेबल सोल्जर्स हैं हमारे, उनको वापस रिहाब करके उनको कॉर्पोरेट में जॉब दिलवाते हैं, सर्टिफाइड करवा के पुणे ओके। यूनिवर्सिटी से। तो वो टीम फैब फाउंडेशन का काफ़ी हाथ था उसमें, उन्होंने इनवाइट किया, कुमार रजवानी सर हैं जिनके साथ मैंने वो पहला अपना रन किया था, ओके। तो बहुत हेल्प उन्होंने मतलब किया उनका, तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। ओके, तो इसके बारे में कुछ और बताइए, टीम तो फाइव फाउंडेशन यस, या आर्मी टीम फैब पैरामिलिट्री के बारे फाउंडेशन बेसिकली ये कोविड में ही स्टार्ट किया था इन्होंने, में। कि ओके। कोविड में जो जिनको नहीं मिल रहा था राशन उनको देना। उसके बाद बीच बीच में उन्होंने एक रन किया था यहाँ से मुंबई टू दिल्ली, ओके। और उसमें रन में काफ़ी उन्होंने हेल्प की थी। कुछ मतलब जो फंड रेस किए थे वो अच्छा, उनको पूरा 100% ही ये देते हैं, क्योंकि इनके जितने भी मेंबर्स हैं तो वो वेल सेटल्ड है। और इनका नाम जो है फैब है, FAB, ओके। फिटनेस, और उसके बाद एबिलिटी एंड ब्लिसफुल। तो ओके। ये बहुत अच्छा नाम उन्होंने दे रखा है।
तो टीम फैब फाउंडेशन करके। तो ओके। जो आर्मी के साथ ये जुड़े थे और उसके बाद इन्होंने मतलब काफ़ी जो डोनेट किया QMTI में, और प्लस जो रन किया था पहला रन में इन्होंने सोलर पैनल काफ़ी जो लगवाया था, तो 120 kV के ऊपर ही था जो पहला, और ओके। आज की डेट में 80,000 पर मंथ वो सेव कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। ओह, दैट्स तो बिग। उनके कारण ही जो कंपनियां आई उनको पता चला, और प्लस जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो कश्मीर टू कन्याकुमारी रन में हम्म। हम पठानकोट में गए थे, और हम्म। वहाँ पे बहुत डिसेबल सोल्जर्स मिले थे हमें, ओके। जिनको नहीं पता था कि QMTI करके एक संस्था है जो ऐसा हम्म। इलाज करवा के उनको जॉब दिलवाती है। तो वो हमें अच्छा लगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो स्पॉन्सर था इसका, ओके। और उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और हमने रन किया, और मैं बेसिकली मुंबई तक ही आया था, हम्म। बट बहुत अच्छा प्राउड फील हुआ कि हमने अच्छा फंड रेज किया और अच्छे कोज के लिए किया। कहीं ना कहीं हम आर्मी से रिलेटेड ही है। और जैसे ही वो रन फिनिश हुआ तो फिर नेक्स्ट प्लान बन गया था कि एक और करेंगे, लेकिन कुछ अच्छा करेंगे आर्मी के लिए। अच्छा, सुन के अच्छा लगा, बिकॉज आर्मी के बारे में हर एक इंडियन स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा टची होता है, या क्योंकि हर एक इंसान आर्मी नहीं जा पाता, पर फिर भी एक उम्मीद होती है कि अच्छा कर रहे हैं लोग जो हमारे लिए शहीद होते हैं, बॉर्डर्स पे है। तो वही है कि उनकी वजह से ही एक्चुअल में हम जो भी कर पा रहे हैं यहाँ पे कर पा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरे ब्रदर आर्मी में थे, तो आई नो कि कैसे वहाँ पे फायरिंग कब होती है आपको पता ही नहीं, कभी भी फायरिंग हो जाएगी। जो एक जवान मोर्चे पे खड़ा है तो वो ये नहीं है कि वहाँ से आ सकता है, हम कहीं पे भी जाते हैं, कुछ घूमने के लिए जाते हैं, घूम के आ जाते हैं, जब मन किया वो करते हैं, बट उनका वो नहीं है। अगर वो है तो हम हैं, अदरवाइज वो नहीं है तो हम भी नहीं है। सही बात है। राइटली सेड। ओके, तो आपने इतनी सारी मैराथन्स एंड अल्ट्रा मैराथन्स की हैं, सबसे डिफिकल्ट आपके लिए कौन सा टेरेन, या आप पकड़ लीजिए मुंबई टू जो कन्याकुमारी आपका, या जम्मू टू कन्याकुमारी रन था, सबसे डिफिकल्ट टेरेन एंड सबसे डिफिकल्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस कौन सी आपने फेस की है नहीं, ये टिल जो डेट? ये रन थे ये तो मेरे लिए काफ़ी इजी थे, बिकॉज ओके। ये आप का रोड पे था। सबसे टफ हमने किया था 100 किलोमीटर जो महाबलेश्वर में, तो ओके। बेसिकली दैट इज़ अ ट्रेल रन। तो ट्रेल अल्ट्रा में क्या है कि एक तो पूरा हिल है, हिल पे आपको जाना है, हाँ जी। और वो डिफ़िकल्ट इसलिए था कि रात को हम रन कर रहे हैं, और एक्चुअली एक पॉइंट ऐसा था कि एक साइड खाई है और एकदम छोटा रास्ता है, और ओके। बीच में पोल है, पोल को पकड़ के आपको क्रॉस करना है, अगर हाथ स्लिप हुआ तो आप नीचे हो। तो वो बहुत डिफिकल्ट था, और प्लस जहाँ से हम निकल रहे थे तो उतनी झाड़ियाँ थी कि अगर आप नीचे देख रहे हो कि गड्ढा तो नहीं है और फेस पे आ रहा है वो, और अगर ऊपर आप सामने देख के साइड पे चल रहे हो तो नीचे गिर रहे हो। ओह। और वो भी रात को 11-12 बजे हम मतलब अंधेरे में जा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं कि कौन सा जानवर कहाँ से आने वाला है। हम्म। तो वो बहुत डिफिकल्ट था, और प्लस उसमें हाइड्रेशन की प्रॉब्लम इतनी थी, बिकॉज सम टाइम ऑर्गेनाइज का रहता है कि हम इतने पे देने वाले हैं, बट उनकी भी प्रॉब्लम क्या होती है कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती टीम, तो उसके राइट। लिए हमें फिर कैरी करना पड़ता है ओके। हाइड्रेशन बैग। तो ओके। वो थोड़ा प्रॉब्लम आता है कभी कभी उसमें, तो वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वही था। ओके। और वो उसमें तो हमने थोड़ा छोड़ भी दिया था मैंने बीच में। ठीक है। तो आप इतना भागते हो एंड इतना ट्रेन करते हो, तो आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हो ट्रेन करने वक्त या रेस में पार्टिसिपेट करने के टाइम? आप मोटिवेटेड कैसे रहते हो? मैं अपने आप को कम करता हूँ, बिकॉज जब भी मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा डिफिकल्ट रन आने वाला है क्या, तो मैं अपने कोच से बात कर रहा हूँ, और सेकंड वन जो मेरे भैया हैं जिनकी वजह से मैं आज ही यहाँ हूँ, दलजिंदर सिंह नाम है उनका, तो ओके। वाइस प्रेसिडेंट थे वो अपना ये प्रतिभा कंपनी में पहले, तो अभी ओके। वापस मेट्रो में ही है, तो ओके। अभी GM है वो मैकेनिकल में। ओके। तो उन्होंने काफ़ी पहले रन में ही सपोर्ट किया था कि अरे सबका वही था, क्यों कर रहा है क्या कर रहा है, तो उनका वही था तू कर, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूँ ना, तू कर आराम से। तो जब भी मुझे लगता है कि यार कुछ मेरा लेवल कम हो रहा है, अभी नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उनसे बात करता हूँ, तो उनका जो बोलने का ढंग है वो मोटिवेट ही ऐसे करते हैं कि हाँ भाई तू कर कर सकता है, तू कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, तू अच्छा अच्छा वीडियो देख रन कर। और कोच से बात करता हूँ तो कोच का वही पॉजिटिव है, प्रविंदर हमने यहाँ पे ये किया था, और तू ये लेवल पे कर, ऐसे ट्रेन कर। तो ये दोनों चीज़ें मुझे यही मोटिवेट करने वाले हैं। दोनों। ग्रेट। तो एंड फिर रेस डे पे कैसे मोटिवेटेड रहते हो? बिकॉज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर हम अपने कैपेसिटी, क्योंकि हमें अपना कैपेसिटी पता है कि इतने टाइम में, कीपिंग टाइम कंस्ट्रेंट साइड में, तो कि मैं इतना इजीली कर पाता था, पर फिर भी अगर मैं लैग कर रहा हूँ, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करते तो दैट सिचुएशन मैंने आर्मी से ट्रेनिंग किया, जो मेरे कोच हैं हॉकी वाले, तो फिर वो वही कि आर्मी वाला माइंड यूज़ करो,
ओके कि यस करना ही है, क्योंकि ओके उसके अलावा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि कभी भी आप कोई भी रन करते हो तो हर बार आप सक्सेस हो जाओ या हर बार आपका बेस्ट आए, पॉसिबल नहीं है। कभी ना कभी आपका माइंड वो गिव अप करेगा, छोड़ यार आज नहीं करते। तो देन मोस्टली लोग क्या करते हैं, समटाइम म्यूजिक करके माइंड डिवर्ट करते हैं। बेसिकली सबका वही होता है, माइंड डिवर्ट करते हैं कभी इधर कभी उधर और रन फिनिश करते हैं। बट मेरा क्या है कि मैं हमेशा याद करता हूँ कि हाँ यार कोच ने ये बोला था तो ये लेवल पे हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो भैया की एक ही बात याद थी कि पीछे वाला पाँव आगे रखो जब तक फिनिश लाइन ना आए। तो देन स्टार्ट वॉकिंग, थोड़ा स्लो जॉगिंग, रन करके मेरा फोकस वही रहता है कि मुझे अपने आप को मोटिवेट करके फिनिश लाइन क्रॉस करना है। क्योंकि मैंने अभी तक एक भी मतलब डीएनएफ नहीं किया, ये फिनिश लाइन क्रॉस करना है, टाइमिंग मैटर नहीं करता। आज मेरी बॉडी मतलब मेरे साथ नहीं है कि रन करने की मेरी वो रेंज नहीं है, तो बेटर देन थोड़ा वॉक करके थोड़ा जॉगिंग करके जस्ट फिनिश लाइन क्रॉस करनी है। ओके ग्रेट। तो इन योर ओपिनियन जो कोविड के बाद जो सिचुएशन आई है कि लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम्स आ रही है भागने में, बहुत सारे मैराथन्स में सुना गया कि हार्ट अटैक से बिफोर 100 मीटर्स 400 मीटर्स ऑफ फिनिश लाइन, या कोई ना कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ रही, तो उसका क्या कारण है? उसका अभी जो भी है साइंटिफिक कारण तो अभी डॉक्टर देख ही रहे हैं क्या है क्या नहीं। बट बेसिकली एक्चुअली यहाँ तक मुझे लगता है कि हम लोगों ने स्ट्रेस मतलब कम करने की बजाय बढ़ा लिया। ओके बिकॉज एंजॉय नहीं कर पा रहे हम रेस को। काफ़ी जगह मैंने भी देखा कि 400 और जैसी लाइन आती है और हम एकदम स्पीड से भागते हैं। तो वो टोटली रॉन्ग है। आपका हार्ट जो वर्क कर रहा है वो स्लो 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 कर रहा है। आपने एकदम उसके ऊपर पूरा लोड दे दिया। जो पूरा आप अगर फुल मैराथन कर रहे हो तो 42 कर लिया आपने, 41 कर लिया, लास्ट किलोमीटर पे पूरा लोड उस पर दे रहे हो, तो वो भी रॉन्ग है। क्योंकि कभी भी आपको स्पीड बढ़ानी है, आप स्टडी पेस पे स्लोली 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 उसको बिल्डअप करो, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय। ओके और सडनली जो दूसरा रीज़न क्या है कि सिंपल है कि स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हैं हम लोग, हमें टाइमिंग की प्रॉब्लम है। अरे कितने टाइम में होगा कितने टाइम में होगा, तो वो भी एक किस्म का स्ट्रेस ले रहे हैं हम। अगर आप लाइफ को एंजॉय करते हो, रनिंग एक्चुअल में स्टार्ट क्यों की है, पहला तो क्वेश्चन ये आता है हमें अपने आप से कि मैंने रनिंग स्टार्ट क्यों की है। मैंने अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे जाने के लिए रनिंग स्टार्ट की है, तो फिर मुझे ये है कि मुझे दूसरे काम थोड़ा छोड़ने पड़ेंगे। और अगर मुझे फिट रहने के लिए मैंने रनिंग स्टार्ट किया तो फिर मुझे रनिंग को एंजॉय करना, ना कि टाइम ना देखते कि टाइम रहना को चाहिए। देखना। मुझे अपना हार्ट रेट देखना, मेरा हार्ट रेट नॉर्मल है, मैं नॉर्मल रन कर पा रहा हूँ। समटाइम वो होता है कि हार्ट रेट तो नॉर्मल है लेकिन स्ट्रेस लेवल तो हमने हाई कर रखा है पूरा कि हाँ यार ये टाइम में इस बार मुझे करना ही है, मैं बॉडी को ओवर ट्रेन कर रहा हूँ। और मैक्सिमम केसेस में हमारे पास कोच ही नहीं है लोगों के। ओके कोच है मतलब हम ट्रेनिंग नहीं करना चाहते, हमें लगता है कि हमने सीख लिया है। बट मैं आज भी बोलता हूँ कि अगर एज ए कोच अगर मैं बोलूँ कि मैं प्रॉपर हूँ तो नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखना है अभी, मुझे सीखने को मिल रहा है। मैं रनर से सीख रहा हूँ, मैं दूसरे कोचेस से सीख रहा हूँ, मैं जूनियर जो आते हैं छोटे बच्चे उनसे भी सीख रहा हूँ। दैट्स वेरी हम्बल ऑफ यू। सेकेंडली आई वुड लाइक टू नो कि जो न्यू कमर्स है, जो जिन्होंने रिसेंटली हाफ मैराथन्स या फुल मैराथन्स कंप्लीट किए, जिनका टारगेट अल्ट्रा मैराथन्स है, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे? तो फर्स्टली तो वही है उनके लिए कि आप थोड़ा टाइम और दो। आपने अगर इतना पेशेंस रखा है, अल्ट्रा रन बोलने के लिए इजी है कि 42 के बाद 8 किलोमीटर तो और करना है, मुझे 50 करना है। बट वही 8 किलोमीटर का जो कंडीशन आपका क्या होने वाला है वो आप भी नहीं जानते। तो बेटर देन के कोच के अंडर ट्रेन कीजिए, कोच से पूछिए अपने कि सर हम कर सकते हैं, अभी हम उसके लिए प्रिपेयर हैं, उसके लिए हम ट्रेनिंग स्टार्ट की जाए। सबसे पहले आता है ट्रेनिंग। ये नहीं है कि आपने तो जैसे मैंने गलती की क्योंकि मुझे ट्रेन करने वाला कोई नहीं था तब। जब ट्रेनिंग के लिए मेरे पास आए, मेरे कोच मिले मुझे, तो मैंने उनके अकॉर्डिंग पूरा ट्रेन किया। और तभी मैं आज कर पा रहा हूँ कि लॉन्ग रन कर पा रहा हूँ। ये जो अभी मैंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल किया वो भी कोच से पूछ के क्या करना है कैसे करना है, तो देन सिंपली हो गया। तो ये नहीं कि आपको एक मंथ में आपने कर लिया अपना 21, सेकेंड मंथ और या थर्ड मंथ में आपने कर लिया 42, उसके बाद आप बोलो नहीं मुझे अभी 2 साल के अंदर अंदर अल्ट्रा करना है। बेटर देन कोच से बात कीजिए, 2 से 3 साल लीजिए आप, थोड़ा टाइम लेके देन अल्ट्रा के लिए प्रॉपर प्रिपेयर करके फिर अल्ट्रा में जाइए। ओके, तो द लास्ट क्वेश्चन कि आपके हिसाब से जो अल्ट्रा या लॉन्ग डिस्टेंसेस करते हैं अपार्ट फ्रॉम अल्ट्रा, जैसे आप एक कॉज के लिए भाग रहे हो या लोगों को बस
भागने का शौक है करके दे आर रनिंग 100 किलोमीटर्स 150 किलोमीटर्स, तो उनको क्या आप टिप देना चाहोगे? हु डोंट हैव अ कोच या दे कैन नॉट अफोर्ड अ कोच बट दे हैव इन देम कि नहीं मुझे ये करना है कंप्लीट, तो उनको एज अ कोच आप क्या टिप देना चाहोगे? तो जिनका मतलब सिंपल है कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको हम्म, सिंपल है कि आप कोई सर्च मारो, सिंपल है, कुछ ना ओके कुछ सर्च मारो, आपको बहुत अच्छे अच्छे कोचेस मिलेंगे जो फ्री में आपको ट्रेनिंग करेंगे, हेल्प करेंगे। ओके कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा ओके कि आप करो, मतलब रन को आप ऐसे कर सकती हो। क्योंकि मैंने मुंबई में जब किया था तो फ्री में ही स्टार्ट किया था एक्चुअल में, जो मेरे कोच थे तो वो फ्री ट्रेन करवाते थे। ओके बट काफ़ी हेल्प करेंगे वो आपकी, ये नहीं है कि आपके पास है कुछ नहीं तो वो बोलेंगे नहीं मैं आपको ट्रेन नहीं कर रहा, वो करेंगे, डेफिनेटली ट्रेन करेंगे। बट बेस्ट पार्ट वही है, अगर आप किसी मैराथन या किसी अल्ट्रा रन में भी जा रहे हो, थोड़ा उसके बारे में आप स्टडी कर लो ओके कि हमें क्यों कर रहे हैं हम लोग। ओके और जैसे मुझे तो एक ही अभी जिनसे मैं मिलता हूँ एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर बेस्ट है कि आप अपने लिए रन कर रहे हो कि कोज के लिए करो। अगर आप एक मैराथन में जा रहे हो वो देखो किसी एनजीओ के साथ टाई अप है या नहीं है। ओके अगर टाई अप है तो क्या वो करने वाले हैं, तो देन उसमें पार्टिसिपेट करो। ओके ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन टू एंड दिस पॉडकास्ट, व्हाट आर योर फ्यूचर एस्पिरेशंस? आप फ्यूचर में वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग? फ्यूचर में अभी तो जो मेरा प्लान है वो यही है कि मुझे सिर्फ खुद भी ट्रेन होना है और जो स्टूडेंट है उनको भी ट्रेन करना है आगे चल के, और कुछ ऐसे लोगों से भी मिलना है और ऐसे रनर्स भी रेडी करने हैं जो सिर्फ अपने लिए नहीं भागे या हमारे देश के लिए रन करें, प्लस कोज जो हम लेके चल रहे हैं एक इस कोज के लिए रन करें, ओके ताकि जैसे हम डिसेबल सोल्जर्स की बात की हमने, आर्मी की बात की हमने, ट्रेबल स्कूल्स के लिए हम रन कर रहे हैं, कोई ना कोई कोज के लिए आप रन करो, ना कि सिर्फ अपने लिए करो। ओके अगर आप उसके लिए करोगे कोज के लिए तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा, हम बोलते हैं कि नेशन हमें अच्छा बनाना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं पहले वो देखना है। क्योंकि फॉरेन में अगर आप देखोगे यूएसए में काफ़ी इंटरसिटी रन होती है, काफ़ी कोज के लिए रन होते हैं, एंड टू एंड लोग रन करते हैं, समटाइम कैंसर के लिए लोग रन करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं वो एक्चुअल में अवेयरनेस जगा रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो इंटरसिटी का कॉन्सेप्ट है बहुत कम है, बहुत कम है। तो वो हमें चाहिए कि जो इंटरसिटी रन को थोड़ा और बढ़ाएं, अल्ट्रा रन को बढ़ाना है लेकिन सिटी टू सिटी और अच्छे कोज के लिए। तो फ्यूचर में वही प्लानिंग है कि हम कैसे लोगों की भी हेल्प कर पाएँ अलग अलग स्टेट में, जो जो अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे आर्मी के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं, उन तक हम कैसे पहुँचे और उनको कैसे हम हेल्प करें। ओके ग्रेट। सो इंटरसिटी रन्स में जो फैसिलिटीज़ एक लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के लिए चाहिए रहती है, वो सारी आपको अवेलेबल होती है इजीली कि वो ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट टास्क बन जाता है? एक्चुअल में लॉजिस्टिक का जो भी है वो सबसे डिफिकल्ट टास्क है, बट उसके लिए आपको पहले जो ट्रेनिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना पड़ता है। ओके हमें वो पूरा रोड एक सर्च करना पड़ता है। आप अगर जा रहे हो, अभी हम मतलब 2 साल से हम कर रहे हैं मुंबई टू पुणे रन, ओके और वो भी हम आर्मी के लिए ही कर रहे हैं। ओके और हर बार हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कारगिल विजय दिवस पे करते हैं वो रन अच्छा हम। ओके तो वो एक हम अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते हैं, और हमें वहाँ जो मिलते हैं ना, कि जो फर्स्ट जो कारगिल वॉर पे गए थे, फर्स्ट रेजिमेंट गई थी, कर्नल ललित राय, ओके गोरखा रेजिमेंट के थे, तो उनसे अगर आप मोटिवेशन स्पीच ऐसे बंदे आपके सामने खड़े होकर दे रहे हैं तो आप बोलोगे यार नेक्स्ट टाइम मैं वापस आऊँगा। क्योंकि 100 उनको भी काफ़ी गोलियां लगी थी, उसके बाद वो वापस वहाँ पे डटे रहे कितने आवर्स, और पूरा वहाँ जब तक मतलब पीछे वाली फोर्स नहीं आ गई तब तक वो हिले नहीं। ऐसे ऐसे लोगों से हम मिलते हैं तो इंस्पायर होने का, और फिर वही है कि इंटरसिटी रन करो बट किसी कोज, अच्छे कोज के लिए करते हो ना, तो आपका मन भी खुश रहता है और सामने वाले को भी होता है कि हमारे लिए हमारा देश है। सही बात है, एंड उनसे ही मोटिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाता है। ग्रेट, इट वाज नाइस हैविंग यू ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग एंड रेस अबव।